स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे सभी बच्चे, चाहे वो कक्षा 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं, ठीक है, 10 में हैं, वो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। और इसके साथ साथ आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि बच्चे, आप लोग इस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर अपने इस चैनल पे जो वीडियो 1 करके वीडियो, 2 करके वीडियो, 3 करके जो मैंने डाला हुआ सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के क्वेश्चन, उन वीडियो को ज़रूर अच्छे से देख ले जो बच्चे नए हैं, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं उनका बहुत अच्छी बात है, उनकी तैयारी अच्छे से हो रही है। ये वीडियो 4 है, ठीक है। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके अलावा जो वीडियो 1 है, 2 है, 3 है, उसको भी ज़रूर देख के ही आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका सूत्र होता है N2O, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, समुद्री जल से नमक अलग करने की प्रक्रिया है। तो समुद्री जल से नमक अलग करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला सवाल है, मरकरी, ठीक है, पारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो इसमें पाया जाता है बच्चों साइट्रिक अम्ल, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला देखिए, बल की एसआई इकाई है। तो बल की एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, तापमान मापने का यंत्र है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया था, फिर आ गया है। तो ये होता है थर्मामीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब अनवीकरणीय पूछ रहा है, ठीक है। अनवीकरणीय का मतलब होता है जो मात्रा में सीमित होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कोयला, ठीक है, ये नवीकरणीय नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो वायु में प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, और जब मीटर प्रति सेकंड में होता है तो वो कितना होता है बच्चों, आप लोग कमेंट करके इसको बताएं, ठीक है। चले, विद्युत धारा मापने का उपकरण है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो एमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कौन सा विद्युत का सुचालक है। इसमें देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैंने पिछले वीडियो में कराया था। तो इसका सही ऑप्शन है तांबा, ठीक है, तांबा विद्युत का सुचालक है। विच प्लानट इज नोन एज द रेड प्लानट, ठीक है, कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ये सही है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कराया है, ये हीरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए, ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की जो मात्रक होता है वो जूल होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है बच्चों, बॉक्साइट का, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है। तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी कहलाता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। पानी का क्वथनांक कितना है। तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जिस ताप पर पानी उबलने लगता है, ठीक है। इनमें से कौन सा आधातु है। तो देख सकते हैं इसमें आधातु लोहा, तांबा, चांदी, ये गंधक जो है ये आधातु है, सल्फर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो किडनी है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, फ्रिज में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन CFC, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, शुद्ध पानी का pH कितना होता है। 5, 6, 7, 8। तो इसमें कितना होता है बच्चों, 7 होगा, सही ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होता है, कोशिका, ठीक है, ये सही है।
अगला देखिए, शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला अंग है। तो शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित जो करता है वो मस्तिष्क करता है, अर्थात ब्रेन। ठीक है, चले। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो करता है वो फ्लोएम करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं? तो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से लड़ती हैं। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। ठीक है, इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रात में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये माइक्रोफोन। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? सभी बच्चों को पता है, ऑक्सीजन। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बच्चों बुध है। ठीक है, सूर्य से निकटतम ग्रह ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध क्या है, ऐसे सब पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्रम जरूर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोश क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोश का तंत्रिका कोश का, अर्थात न्यूरॉन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये सही हो जाएगा। पौधे की कोशिका में भोजन, पानी और अपशिष्ट संग्रहित करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है बच्चों रिक्तिका। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के दो मुख्य भाग हैं। तो CNS के दो मुख्य भाग मस्तिष्क और मेरु रज्जु होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित जो करता है वो इंसुलिन करता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग है? तो एड्स जो है बच्चों वो वायरल रोग है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो ये है बच्चों परितारिका, इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कह रहा है कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं हैं। तो ये बच्चों धमनियाँ। ठीक है, सी अब सही है। आगे देखें, पौधे का वह भाग जहाँ सर्वाधिक वाष्पसर्जन होता है तो कहाँ से होता है बच्चों? पत्तियों से। ठीक है, सी अब सही है। अगला देखें, कौन सा जानवर नम त्वचा से सांस लेता है? तो केंचुआ जो होता है वो नम त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखें, नर और मादा युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन कहलाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अगला देखें, अधिकांश जीवों में आनुवांशिक सामग्री है। तो क्या है? DNA। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला देखिए, त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला सुरक्षात्मक ऊतक है। तो त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला सुरक्षात्मक ऊतक है उपकला ऊतक। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, सार्वभौमग्राही रक्त समूह है। ठीक है, तो क्या है वो? AB है। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखें, रक्तचाप मापने का उपकरण है। तो रक्तचाप मापने का उपकरण ये है सिवगमो मैनोमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, आनुवांशिक सामग्री में अचानक परिवर्तन कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है। तो हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक जो है वो कैल्शियम फास्फेट है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषित होना कहलाता है।
तो ये क्या कहलाता है? अवशोषण। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, जल व खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो जल व परिवहन के लिए तो ये है जाइलम। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, रिकेटस का एक लक्षण है। रिकेटस मुड़ी हुई टांगे। ठीक है, इसमें सही है। अगला देखिए, मिट्टी की वह परत जिसमें ह्यूमस अधिक होता है। बी संस्तर, सी संस्तर, ए संस्तर। तो ए संस्तर सही है, ऊपरी मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे का प्रजनन भाग है। तो पौधे का प्रजनन भाग फूल है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव कवक जगत से संबंधित है? तो कवक जगत से जो संबंधित है वो बच्चों मशरूम है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पत्तियों पर गैस विनिमय के छोटे छिद्र कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगले वीडियो में कोशिश ये रहेगी मैथ के क्वेश्चन आप लोग के लिए कराए जाएंगे। ठीक है, चले।